गलतियां आपने की और फायदा यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ? देखिए शिल्पा जी, अभी जो हम मुझसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा लौट कि रहे सर, बिदुड़ी कुछ कह रहे, सुन लेते। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए, इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे, शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरफ्तार में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। तो 10 साल में बीजेपी कह रही है, रमेश बिधूड़ी कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी जो लगातार रुझानों में आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गई अरविंद केजरीवाल भी, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भी, और इसी का नतीजा। सचिन जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। 10 सालों में आप एक्सपोज हुई या ये बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी का नतीजा? मैं ये बोलूँगा कि 10 साल में आप एक्सपोज हुई है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को एनकरेज करते हैं, लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को एनकरेज करते हैं। आप अगर पिछले 10 साल में आज पानी और बिजली की बातें कर रहे हैं तो पब्लिक ये बोलती है कि उसके आगे क्या है। और लोगों को आज दिल्ली में एक साफ दिल्ली चाहिए। दिल्ली कैपिटल है, वहाँ पे हर जगह कूड़ा है, पोल्यूशन है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो यही रीजन है कि जो आप नंबर्स देख रहे हैं बोर्ड पे, ये आने वाले हैं। और मुझे इस बात का पूरा वो है। और अब देखिए 27 सालों के बाद अगर बीजेपी आ रही है, रत्नेश जी समझ रहे हैं जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी।
देखिए शिल्पा जी, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं कि अभी वकील साहब ने एक बात बोली थी कि ये देखिए प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया और हमारे कैडर थे, चाहे वो हमारा मजदूर संघ रहा हो, चाहे हमारा छात्र संगठन रहा हो, चाहे हमारे युवा मोर्चा रहा हो, चाहे हमारे पेरेंटल या हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो रहे हों, हम सबने दिल्ली की जनता के बीच जाकर मेहनत की और अपनी जो हमारी पॉलिसीज थी उनको हमने समझाई और उन्होंने उन पॉलिसीज को समझा और उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। जो दिख रहा है अभी अभी रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो अपने आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। शिल्पा जी मेरी बातें थोड़ी सी और हैं, कंप्लीट हो जाए। जहां तक अभी रमेश बिधूड़ी जी को लेकर जो दुष्प्रचार किया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, उनको पता होना चाहिए कि प्रदेश की जनता ने यह भी देखा कि किस प्रकार इन्हीं की पार्टी की एक बड़ी नेता और राज्यसभा सांसदा को अरविंद केजरीवाल के पीए ने सीएम आवास में पीटा और वो महिला चिल्लाती रही कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे अपमानित किया गया और वो वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट रही थी दिल्ली की। और उनको ना तो अरविंद केजरीवाल ने प्रवीण कुमार, पता नहीं कौन कुमार थे, उनके खिलाफ चलिए इस पर भी आगे होगी बात कि स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा वो आम आदमी पार्टी को कितना डैमेज कर गया और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन के आपका